पहले हम समझते हैं कि आखिर ये ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। फिजिसिस्ट कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था ब्लैक होल्स को 1916 में, जब वो फिगर आउट कर रहे थे एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। बट उनके सॉल्यूशन में एक पेक्यूलियर यानी कि एक स्ट्रेंज फीचर था कि ये थ्योरी एक सर्टेन रेडियस के बाद स्ट्रेंजली बिहेव कर रही थी। इस रेडियस को बोलते हैं श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस। बाद में ये समझ आया कि आखिर ये रेडियस इतना स्पेशल क्यों है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को कंप्रेस करके इस रेडियस से कम कर दें तो उस ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल पुल ओवरवेलमिंगली स्ट्रांग हो जाएगा एवरी नोन फोर्स से, और कुछ भी उस ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप नहीं कर पाएगा। यानी कि उस ऑब्जेक्ट का जो ग्रेविटेशनल पुल होगा वो यूनिवर्स में सबसे स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब यूनिवर्स में ऐसी कोई फोर्स नहीं, कुछ नहीं जो कि उसको रिपेल कर सके, इतना स्ट्रांग हो जाएगा। इवन लाइट भी उस पॉइंट पर उस ग्रेविटेशनल पुल को बीट नहीं कर सकती, बल्कि लाइट सबसे फास्टेस्ट चीज़ है यूनिवर्स में। यूनिवर्स में लाइट से फास्ट कुछ भी ट्रैवल नहीं कर सकता, और इवन लाइट भी उसको एस्केप नहीं कर सकती। अर्लियर ऐसा माना जाता था कि ऐसा ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बट लेट 1930s में ये पता लगा कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली में नेचर में एग्जिस्ट कर सकते हैं। जब एक इंडियन फिजिसिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने फाइंड किया कि एक सर्टेन डेंसिटी के बाद कोई फोर्स ग्रेविटी को ओवरवेल्म नहीं कर सकती। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस, मतलब उस रेडियस के अंदर अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कंप्रेस कर दिया जाए तो उसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ से कॉन्सेप्ट आया ब्लैक होल्स का, यूनिवर्स के सबसे पावरफुल और ख़तरनाक ऑब्जेक्ट्स।